अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द ट्रेडिंग सर्किल। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, वीकली एनालिसिस की वीडियो अपलोड हो जाएगी इंशाल्लाह, फिर आप सब देखेंगे कि देखते हैं इस वीक गोल्ड ने क्या मूव दिया है और आने वाले वीक जो मतलब मंडे अपकमिंग, तो उसमें क्या मूव होगा। और सबसे पहले तो चलते हैं ग्रुप के ऊपर, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, और देखते हैं इस वीक कितना गेन करा कितना लॉस करा। अच्छा, गेन जो करा है हमने टोटल 700 पिप्स गेन करा है, और जो लॉस करा है 180 पिप्स लॉस करा है। और ये प्रॉफिटेबल है बहुत ज़्यादा ये। माशाल्लाह इस वीक अच्छा ट्रेड रहा हम लोगों का, ग्रुप में ट्रेडिंग अच्छी करी इस वीक। और हर वीक ही माशाल्लाह अच्छी होती है। अच्छे बुरे दिन तो आते हैं वैसे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक हमारा बहुत अच्छा प्रॉफिट रहा। अच्छा, फटाफट चल, अच्छा इसका लिंक जो है व्हाट्सअप ग्रुप का वो कमेंट में मिल जाएगा। और चलते हैं न्यूज़ के ऊपर, चेक करते हैं कि इस वीक क्या न्यूज़ आई हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। और अपकमिंग जो मंडे टू फ्राइडे न्यूज़ आएंगी वो देखते हैं। लेकिन सबसे पहले इस वीक की न्यूज़ देखते हैं कि क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव आया है, जिसकी वजह से अच्छा गोल्ड इस वीक वैसे गिरा भी है। थर्सडे को जो हम लोगों ने ट्रेड करी उसमें भी गिरा है, और पता भी था लोगों को ऑल टाइम हाई पे था तकरीबन, तो वहाँ ज़ाहिर सी बात है वहाँ से डायरेक्ट तो ऊपर जाएगा नहीं, तो पहले गिरेगा भी, इसके बाद ही ऊपर जाएगा। टोटली गोल्ड बाइंग ही रहा है। और अच्छा, मंडे को तो कोई ख़ास न्यूज़ नहीं थी, और ट्यूसडे को ट्यूसडे को थी लेकिन इतना इम्पैक्ट नहीं आया। और चलते हैं फटाफट जल्दी से आगे। वेनेसडे को पॉजिटिव आया है यूएसडी न्यू होम सेल्स में, लो इम्पैक्ट न्यूज़ थी। लेकिन मेन जो आया ना, जो मेन जो मूव दिया गोल्ड ने वो दिया है थर्सडे को, जो कि गोल्ड गिरा है, बाकी गिरा है, और इतनी सारी न्यूज़ जो ना पॉजिटिव आई हैं यूएसडी की। अच्छा, फ्राइडे को भी गोल्ड पॉजिटिव आया है मेरे ख्याल से। पॉजिटिव आया है, लेकिन लो इम्पैक्ट न्यूज़ थी, इतनी नहीं थी। लेकिन और फ्राइडे को तो आप लोग वैसे ही पता है कि जो ना वो वॉलेटाइल रहता है गोल्ड, और ज़्यादातर जो न्यूज़ होती हैं वो थर्सडे फ्राइडे को ही होती हैं। अच्छा, मंडे को देखते हैं क्या न्यूज़ हैं, और फ्राइडे तक के देखते हैं क्या न्यूज़ हैं। उसके बाद फिर गोल्ड पे चलते हैं, एनालिसिस शेयर करते हैं, फिर आपको प्रॉपर एक मूव देखते हैं गोल्ड का क्या आने वाला है। अच्छा, फिर मंडे को तो कोई इतनी न्यूज़ नहीं है, लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। ट्यूसडे को चलते हैं फटाफट। ट्यूसडे को क्या है भाई, ट्यूसडे को ज़्यादा न्यूज़ नहीं आ रही। ट्यूसडे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो सकता है, जॉब ओपनिंग है। और वेनेसडे वेनेसडे को क्या है भाई, पीएम आई है भाई वेनेसडे को, तो ये इसमें इम्पैक्ट आएगा, बिल्कुल आएगा, इम्पैक्ट आएगा इसमें। और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है थर्सडे को, इसमें भी मूव आएगा। और लो इम्पैक्ट न्यूज़ भी हैं, और तो थर्सडे को तो इम्पैक्ट आएगा। और फ्राइडे हमारा ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, बिल्कुल रहेगा। इसमें 1 2 3 न्यूज़ एक साथ हैं, और इसके बाद फिर 7 बजे भी न्यूज़ है। मतलब ये इसमें तो फ्राइडे को हम लोग को देखभाल के बिल्कुल ट्रेड करनी पड़ेगी विद एसएल के साथ। अच्छा, एसएल के बगैर तो खैर ट्रेड करा ही नहीं करा करें, बेहतरीन हल तो यही होता है इसका, वरना फिर बड़ा लॉस हो जाता है, फिर इंसान पैनिक भी हो जाता है। और फ्राइडे को तो वैसे ही मार्केट वॉलेटाइल होती है, इसकी वजह से एसएल हंटिंग भी होती है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। आप जो ट्रेडिंग करते हैं रेगुलर बेस पे तो वो देखते भी होंगे। और दूसरी बात ये यूएस सेशन में आप लोगों को पता है कितना वॉल्यूम आता है, जिसकी वजह से मार्केट इम्पैक्ट देती है। और यूएस सेशन जब खुलता है उसका भी वॉल्यूम होता है, उसके बाद जो न्यूज़ होती है उसका भी मिलके फिर डबल वॉल्यूम हो जाता है, ज़्यादा ही वॉल्यूम में आता है, तो ये चीज़ है। अच्छा, चलते हैं अब फटाफट चार्ट पे और देखते हैं इस वीक गोल्ड में क्या मूव आने वाला है, और कहाँ से बाइंग कहाँ से सेलिंग प्रॉपर एरियाज निकालते हैं, फाइंड करते हैं कहाँ से बाइंग सेलिंग होगा। सबसे पहले वीक की क्लोजिंग देख लेते हैं कि कहाँ क्लोज होगी। वीक की तो टोटली बाइंग में ही हुई है, और तकरीबन गोल्ड 15 अगस्त से बाइंग ही जा रहा है, मंडे से। और 1 2 3 4 5 6, तकरीबन 6 कैंडल्स तकरीबन बाइंग में बनी है। डे वन में चलते हैं, वीकली क्लोजिंग देख लेते हैं। बस बाइंग हुई है, लेकिन इसका
फ़ायदा जब भी है जब आप लॉन्ग टर्म ट्रेड करें। अभी तो खैर हम लोग तो डे ट्रेडिंग करते हैं, लॉन्ग टर्म जब होल्ड करते हैं फिर मंथ और डे और जो है वीक पे जाते हैं। जब भी देखते हैं वीक डे में भी आपको पता है, इससे पहले भी सभी देखते हुए आ रहे हैं, टोटली बाइंग बाइंग ही जा रहा है गोल्ड। और इससे पहले अच्छा, जो आप लोगों ने वाली कैंडल क्लोज देखी होगी रेड वाली, इससे लोगों ने अंदाज़ लगाया होगा कि भाई अब सेलिंग में जाएगा। लेकिन इसमें यहाँ पर जो ना इसने वाली कंडीशन करी है, वो कंडीशन किस तरह की करी है यहाँ पर, इस तरह की रेंजिंग टाइप, ये देख रहे हैं ना रेंजिंग, ये रेड वाली 1 2 3 4 बिल्कुल टोटली रेंजिंग में करी। ऊपर विक मारी, ऊपर विक बनाई, उसके बाद क्या करा, डाउन क्लोजिंग हुई, नीचे थोड़ी सी छोटी सी विक बनाई, फिर ऊपर विक ज़्यादा बनाई, फिर यहीं क्लोजिंग दे दी, आसपास तीनों के चारों की क्लोजिंग दी है। अच्छा, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही मुझे नज़र आ रहा है कि जो ना क्लोजिंग दे दे गोल्ड एक और ज़्यादा। अच्छा, क्योंकि जो याली कैंडल क्लोज हुई है ये तो दी है सेल की, सेल टैप बनाई है, लेकिन क्या है इसकी क्लोजिंग जो है ना नीचे विक दी है ऊपर भी विक दी है, तो ये थोड़ा जो है ना मामला आउट हो जाता है। उसकी भी जो उसके बाद वाली कैंडल है उसने भी कोई इतनी खास क्लोजिंग नहीं दी है, तो उसके बाद वाली क्लोजिंग है उसने भी ऐसी दी है। यहाँ पर भी कुछ रेंजिंग ना हो जाए बस, ठीक है। वैसे तो उसका जो प्रॉपर हाई लो है वो मार्क कर लेते हैं प्रॉपर फटाफट। ये प्रॉपर हाई मार्क कर लिया, ठीक है। अच्छा, H4 में चलते हैं फटाफट कि वहाँ क्या कंडीशन है, क्या बाएंगे क्या सेलेंगे, ठीक है। डे वन में तो प्रॉपर वैसे जो बाइंग अभी मुझे लग रही है, एक तो ये हो सकता है एरिया, ठीक है। दूसरा हमारा ये हो जाएगा, यहाँ से बाइंग है डे वन का, लेकिन हम लोग तो H4 में देखते हैं और छोटा एरिया करता है इसको, ये ज़्यादा बड़ा हो गया है, ठीक है। अच्छा, इसको कर लो अब ये प्रॉपर, हालांकि देखते ही मतलब समझ जाओ कि भाई यहाँ से बाएंगे प्रॉपर प्रॉपर, यहाँ से मार्केट उठा है रीटेस्ट करके, यहाँ से यूँ आराम से प्रॉपर रीटेस्ट करके जो उठा है वो रीटेस्ट भी देख लेते हैं कैसा हुआ है, ठीक है। यहाँ प्रॉपर स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, बिल्कुल ब्रेक स्ट्रक्चर प्रॉपर और बाइंग गया है गोल्ड, ठीक है। अगेन इसको ये जो हमने लो मार्क करा है, अच्छा इसको अब लो, अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट यहीं से उड़ी है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर रीटेस्ट पर है मार्केट, ठीक है, और ये भी हमारा बाइंग एरिया हो सकता है भाई, बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्लोजिंग दे ब्रेक करे तो सीधी बात है, सबको ही पता ऑल टाइम हाई ब्रेक होएगा, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, ऑल टाइम हाई पे जाएगा। यहाँ पर क्लोजिंग दे लो ब्रेक करता है गोल्ड, तो उसको अगेन रिटच करके मुझे यहाँ नज़र आ रहा है गोल्ड, फिर यहाँ से उठेगा, लेकिन अभी कोई ऐसे चांसेस नहीं जब तक कि ये ब्रेक ना करते गोल्ड, यहाँ पर क्लोजिंग ना दे दे डे वन की प्रॉपर, वो नहीं कि विक मारे फिर इसी तरह की जो ना वापसी ऊपर चली जाए, विक नहीं, इस तरह की प्रॉपर क्लोजिंग, इस तरह की प्रॉपर क्लोजिंग, सही है। विक वाली क्लोजिंग नहीं चाहिए, वरना जो ना फिर वही क्या होता है एसएल हंटिंग हो जाती है, ठीक है। तो H1 में चलते हैं, क्या अपडेट है क्या है, छोटे टाइम फ्रेम में भी देखते हैं, ज़रा सी बार डे वीकली से देखते हुए आ रहे हैं, तो हम लोग अपना टाइम फ्रेम छोटा करते रहेंगे, फिर डे वन की ट्रेडिंग करते हैं, ज़ाहिर सी बात है। उसके लिए हम वीकली चार्ट तो देखेंगे नहीं, इस पर तो सोचेंगे नहीं कि हम क्या करें ट्रेडिंग, कहाँ से बाइंग कहाँ से सेलिंग करें, फिर तो वो हज़ार दो दो हज़ार पिप्स के से प्रॉपर बाइंग नज़र आएगी हम लोगों को, तो इसलिए छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे अब। अच्छा, जो बड़े टाइम फ्रेम पर हम एरियाज़ मार्क करते हैं ना प्रॉपर, छोटे टाइम फ्रेम पर भी आके वही चीज़ वर्क कर रहा है। देखिए यहाँ पर जो मैंने बताया था H4 पे वो ब्रेक करा प्रॉपर ऊपर गई, इसको देखें यहाँ रीटेस्ट करा इसने आराम से, इसको देखें इसने आराम से यहाँ पर ये ब्रेक करने के बाद ये ऊपर ब्रेक करा, इसकी वीक नहीं, सिर्फ मैं ये रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर प्रॉपर इसी पे ही रुक कर बिल्कुल मार्केट अगेन ऊपर, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। अच्छा, एक मैं इस वीक इंशाल्लाह लर्निंग वीडियोस बनाकर डालूँगा, एक अपलोड करूँगा इंशाल्लाह, और बहुत वो जो ना अच्छी रहेगी आप लोगों के लिए। और वो उस सेटअप पर मैंने ट्रेड भी लिए, स्क्रीनशॉट भी लेकर रखा हुआ है, सिर्फ आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाने के लिए, और वो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, उसको लाजमी देखिएगा, सब्सक्राइब और लाइक भी करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक के पहुँच जाए। और वो वीडियो जो ना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, और बहुत इंशाल्लाह कोशिश करूँगा पूरी अच्छी तरीके से बना के समझा कर अपलोड करूँगा आप लोगों के लिए, तो उसको लाजमी देखिएगा, उससे आप बहुत सीखेंगे। उस पर मैंने प्रॉपर ट्रेड भी लिए, उस पर मैंने वीडियो भी बनाई है, लेकिन मैं आप लोगों को इंशाल्लाह स्क्रीनशॉट के साथ प्रॉपर, और एसएल क्या रखा, एंट्री कैसे ली, क्यों ली, क्या वजह थी, तो ये सब मैं आपको प्रॉपर बताता हुआ वीडियो बनाऊँगा इंशाल्लाह। तो
अच्छा मैंने बता दिया बाइंग का प्रॉपर ये है एरिया, ठीक है, यहाँ से उठ सकती है। यहाँ पे भी देख सकते हैं H4 में मैंने आपको दिखाया कि ये टेस्टिंग पॉइंट था, बिल्कुल मार्केट टेस्टिंग पे। अगेन यहाँ से मार्केट उठ सकती है, ठीक है। ये ठीक है, अभी तक के मार्केट क्या कर रही है, हायर लो बना रही है, रेंजिंग भी है। अच्छा आप लोगों को पता है रेंजिंग में ट्रेड तो करनी ही चाहिए, इसमें जस्ट एसएल हंटिंग होती है, ठीक है। मतलब मार्केट अभी न्यू लो नहीं बना रही, मेरे कहने का मकसद है ना। तो अभी हम बाइंग ही देखेंगे, सेल पे अभी मैं नहीं जाऊँगा इतना कि डे ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, फिर मैं लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा अभी भी आपसे। अगर आप लोग देखें ना तो एक मार्केट लो नहीं बना रही। अब मार्केट प्रॉपर क्या हाई ब्रेक करके फिर लो बनाती है छोटा सा, उसको रिटेस्ट करने के लिए, लेकिन लो ब्रेक नहीं कर रही। लो से मतलब जैसे ये बनाया ना लो, इसको ब्रेक नहीं कर रही। अगर इस तरह जाए ना मार्केट तो समझ में आता है, ठीक है, ये डाउन ट्रेंड बन जाएगा हमारा। लेकिन मार्केट डाउन ट्रेंड नहीं, अप ट्रेंड की तरह जा रही है मार्केट, ऐसे प्रॉपर इस तरह देख रहे हैं। अच्छा यहाँ पर आके, अब आप यहाँ पर आके देखेंगे तो ये बना के ये प्रॉपर इसको भी ब्रेक नहीं करा, यहाँ से अगेन उड़ गई मार्केट। अगर इसको ब्रेक कर देती मार्केट यहाँ पर इस चीज़ को, फिर समझ में आती कि हाँ अब डाउन ट्रेंड बना रही है। यहाँ पर आके सिर्फ वेव बना रही है, एक वेव में प्रॉपर एक जो ना सी स्ट्रेट में वेव बना रही है, मतलब यूँ 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 रेंजिंग कर रही है ये। इसको ये नहीं कर रही कि जो ना प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बना रही हो डाउन साइड का, जैसे अप साइड का बना रही है, ये ऊपर गई फिर नीचे, फिर ऊपर गई फिर नीचे, फिर ऊपर गई फिर नीचे। यहाँ क्या है, डायरेक्ट गिरी फिर यहाँ पर वेव बनाने लग गई। ऐसा नहीं है कि यहाँ गिरी फिर ये ब्रेक करके इसको रीटेस्ट करके फिर नीचे, फिर इसको रीटेस्ट करके फिर नीचे वही वाला एरिया ब्रेक करे लो को अपने, ऐसा नहीं करी। तो इसका मतलब यही है कि अभी मार्केट कहाँ पर है, बाइंग मूव में ही है, सेलिंग में भी इतनी ज़्यादा अभी भी नहीं है। लेकिन डे की जो क्लोजिंग हुई है उसमें ऐसा लगता है कि रेंजिंग करे और यहाँ से उठ भी सकती है, लेकिन सेलिंग का फिर भी नहीं बोलूँगा मैं भी, ठीक है। और जब तक कि यही थी अब तक के लिए वीडियो, आप लोग वेट करें इंशाल्लाह इस वीक में, इंशाल्लाह इस वीक वेडनेसडे या थर्सडे को इंशाल्लाह वो अपलोड हो जाएगी, या ट्यूसडे को मैं वो वीडियो बना दूंगा जब टाइम मिला इंशाल्लाह। और वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी वीडियो रहेगी, उसको ज़रूर सीखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।